जिसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहां पे एक किसी को इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे तो आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है राइडा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? जिन लोगों ने दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए, दुनिया में उनको अवतार मान लिया गया। आप देखिए जिससे पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसने बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व, उनको ही तो अवतार माना गया। या तो कहिए कि अवतार के लिए प्रॉब्लम बचा के रखे गए कि ये अवतार लेंगे, विष्णु जी अवतार लेंगे, ये अवतार होगा और तब जाके इन प्रॉब्लम्स का समाधान निकलेगा, तब जाके इन राक्षसों का वध होगा। दो तरीके हैं, या तो अवतार बचाए ही गए थे ताकि प्रॉब्लम समाप्त हो पाए, यानी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम अवतार के लिए बचाए गए थे, या जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको भगवान मान लिया गया, जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको अवतार मान लिया गया। सवाल इसका है कि प्रॉब्लम आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी औकात उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। कंफर्ट जोन से इंस्पिरेशन तक की यात्रा क्या है, इसको थोड़ा समझिए। पहली चीज है कंफर्ट जोन। एक आदमी शुरू में कहीं भी होगा, कंफर्ट जोन में होगा। कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा उसको पेन मिलेगा। अब जैसे ही आप कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? पेन। फिर से बोलिए थोड़ा एक बार, क्या मिलेगा राइडा? पेन। आप कंफर्ट से बाहर निकलेंगे आपको क्या मिलेगा? पेन। पेन को बर्दाश्त करेंगे क्या मिलेगा? पावर। पेन को बर्दाश्त करेंगे क्या मिलेगा? पावर। जो आदमी पेन बर्दाश्त कर दिया, जो आदमी फील्ड में जाने का पेन बर्दाश्त कर गया, जो आदमी रिजेक्ट होने का पेन बर्दाश्त कर गया, जो लोगों से मिलने का पेन ये बर्दाश्त कर गया, ओ पावर मिलने लगे उसको राइडा, वो शक्तिशाली होने लगेगा, मिलना ही मिलना है। और जिसको पावर का सही यूटिलाइजेशन करना आ गया उसको क्या मिलेगा? ग्रोथ। और जिसने ग्रोथ को मेंटेन कर लिया उसको मिलेगी सफलता, और जिसने सफलता को दूसरों के साथ शेयर कर दिया उसको मिल जाएगी साहब फेम। फेम मतलब प्रसिद्धि। सफलता के बाद उसको प्रसिद्धि मिलेगी, और जिसने प्रसिद्धि को पचा लिया वो दूसरों की प्रेरणा बन जाएगा। राइट, ये यहां से वहां तक जाने की यात्रा है। हमने जहां भी काम किया ना साहब, उसको अपना माना। हम किसी भी संस्था में गए उसको अपना माना। हम लोगों ने पैसों के लिए काम नहीं किया, हमने मोहब्बत थी काम से। काम करते थे पागलों की तरह। झाड़ू कौन मारता? भाई तुम फैकल्टी हो, क्यों झाड़ू मारोगे? तुम फैकल्टी हो, झाड़ू क्यों मारोगे? हम मारते थे, हमने मारा झाड़ू। उसी कोचिंग में सो जाते थे, कहां? क्लासरूम में सो जाते थे, और सुबह सुबह जग के फ्रेश होके वहीं झाड़ू भी मार देते। क्या झाड़ू मारने का अलग से मिलता था? नहीं। कुछ अलग मिलता था? नहीं राइडा। बट वहां नोट हो रहा था कि एक आदमी अपने काम के लिए इतना ईमानदार है तो उसको 4,000 पे नहीं रोकना है, उसको 4-5 लाख तक लेके जाना है राइडा, उसको करोड़ों तक ले। वो वहां नोट होता है ना साहब।